मध्य प्रदेश में जब से इस बात की चर्चा चल रही है कि सारा एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, तो मैंने पुलिस कांस्टेबल या सामान्य परीक्षा जो होनी है उसके बारे में वीडियो बनाया। तकनीकी जो परीक्षाएं होंगी उसके बारे में वीडियो बनाया। और अब बारी है वो विद्यार्थियों की जो एमपी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। और अभी आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला तो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जुलाई अगस्त में तो एग्जाम होनी है। फिर क्या सिर्फ एक परीक्षा से ही आपका एग्जाम और सिलेक्शन होने वाला है? पात्रता परीक्षा से ही फाइनल लिस्ट आएगी, या पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा दोनों होगी, या फिर जो नया पैटर्न ये लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से होगी? ये कंफ्यूजन है ना। एग्जाम पैटर्न बदला तो कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, और क्या तैयारी अभी से करना चाहिए या नोटिफिकेशन का इंतजार करें? इतने प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको दूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा और सारी चीजों को समझिएगा। वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काम का है। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि पिछले करीबन 7-8 महीने में यह कैलेंडर 2 बार रिवाइज हुआ, और दोनों बार इन्होंने अगर कोई चीज को बिल्कुल नहीं बदला है तो वो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। और दोनों के बारे में इन्होंने हमेशा लिखकर रखा कि भाई जुलाई में आपकी वर्ग 2 की परीक्षा है और अगस्त में आपकी वर्ग 3 की परीक्षा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जुलाई में अगर परीक्षा है तो जून में एटलीस्ट, मतलब ये तो बॉटम हो गया कि आपकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी होना ही चाहिए था, लेकिन जून आधे से ज्यादा निकल गया और नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? क्योंकि जुलाई में तो आपने लिखकर रखा है कि एग्जाम होगा, तो यहां काफी हद तक संभावना है कि ये थोड़ा आगे अब बढ़ सकता है। ठीक है, अभी इस बात को और थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए, आपको वैसे पता होगा वर्ग 2, वर्ग 3 की आयु, योग्यता, वेतनमान क्या होता है, तो इस पे मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूं। वर्ग 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 150 क्वेश्चंस में 30 कॉमन होते हैं, 120 आपके सब्जेक्ट के होते हैं। ये वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का एग्जाम पैटर्न है और ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो नया पैटर्न लेकर आए वो ये कि शिक्षक अर्हता परीक्षा, यानी एक सिंगल एग्जाम होगा। इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है कि जितनी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके लिए एक ये परीक्षा होगी। जो सामान्य परीक्षाएं हैं जैसे जेल प्रेरी, वन रक्षक, पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, उनके लिए ये हो जाएगा। और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ऐसी जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट वाली जो परीक्षाएं हैं वो शिक्षक अर्हता परीक्षा हो जाएगी। और इन्होंने लिखा भी है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और आवश्यकता अनुसार अन्य जो है वो ये रहेगा। अब इसमें यह समझिए कि इनके बारे में तो इन्होंने थोड़ा बहुत बता भी दिया कि भाई 100 नंबर का पेपर होगा, उन 100 नंबर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये सब उन्होंने बता दिया। इस एग्जाम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आपको एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं कि इन्होंने जो पिछले महीने जारी किया था और उसका नाम इन्होंने दिया था जन परामर्श। ठीक है, आप सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकालिए कि इन्होंने सारी चीजें फाइनल कर दी है। देखो, संभावना है कि यह पैटर्न लागू होगा, पर अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। और जो इन्होंने ये सब बताया है, ये एक जन परामर्श का डॉक्यूमेंट है। इन्होंने एक तारीख दी है कि भाई तब तक सब लोग अपनी राय दे दीजिए कि ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो सभी से इन्होंने सजेशन मांगे हैं और उस सजेशन में ये लिखकर भेजा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय दो। एक ईमेल आईडी और उस पर मैंने मेल भी डाला है और वीडियो बना के आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप भी अपनी राय उस पर जरूर दीजिएगा, और आपने भी शायद वो किया ही होगा। तो पहले यह समझ लो कि अभी ऑफिशियल नहीं आया है। दूसरी बात, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर यह लागू होता है तो यह अक्टूबर से लागू होगा, अगर करेंगे तो। लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश है, नियम कायदे हैं, अक्टूबर तो इन्होंने बोला है। हो सकता है कि अक्टूबर से और ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है कि अक्टूबर में हो जाए, तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए पहले इस बात को दिमाग से निकालिए कि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया है। तो फिलहाल जो होता आया है, जो चल रहा है, उसी हिसाब से चलेगा। और अगर अक्टूबर नवंबर से इसको लागू करेंगे तो इस बात की पूरी पूरी संभावना बनती है कि ये जो नया सिस्टम है ये अगले साल से आएगा। इस बार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो सब वैसी ही होते आएंगी जैसा अभी तक चल रहा है। और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, है ना। तो ये चीज तो यहां पर हो गई। इन्होंने कहा जुलाई अगस्त, तो संभावना है कि अभी आगे बढ़ेगा। अब देखो होता क्या रहा है, इसको समझते हैं। 2018 तक केवल एक सिंगल एग्जाम होता था,
फिर 2023 में इन्होंने पैटर्न में बदलाव किया और पात्रता और चयन परीक्षा का कॉन्सेप्ट आया। अभी हाल ही में जो जीएडी का ये ड्राफ्ट आया है, न्यूज पेपर्स में कई बार देखने को मिल रहा है, खबरें आ रही हैं कि भाई अब केवल एक ही एग्जाम होगा, पात्रता परीक्षा ही होगी। तो पहले सिंगल एग्जाम ही होता था, फिर 2 एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट आया, अब वापस से उसको सिंगल करने का विचार चल रहा है। ठीक है, मतलब सिस्टम वही रहेगा कि एक परीक्षा होगी, स्कोर कार्ड जारी होगा, जैसा कि हमेशा रहा है वो है। तो जीएडी ने जो ड्राफ्ट दिया है उसमें एक ही विभाग चाहे तो चयन परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। अब अगर मान लो केवल एक एग्जाम लेते हैं तो उन्होंने वहां पे एक लाइन लगा दी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चयन परीक्षा भी ले सकते हैं। फिर कंफ्यूजन वहीं का वहीं बरकरार, कोई क्लैरिटी नहीं उसमें। इसलिए अभी 100% हमें यही मानना है कि एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, इसमें अभी हम दिमाग ना लगाएं, है ना। सबसे बढ़िया आपको मैं यही समझा रहा हूं और समझने की आप भी कोशिश करिए कि आप अभी केवल पात्रता परीक्षा पे फोकस करिए। देखो, आप ये समझो कि पात्रता परीक्षा हो या चयन परीक्षा हो या दोनों में से केवल एक हो, आपको अच्छा तो पात्रता परीक्षा में करना ही है। सबसे पहले तो यही होगा, सामने तो आपके यही है। तो अभी बिना ज्यादा चीज की परवाह करे, बिना ज्यादा परेशान हुए, अपने सिलेबस को बहुत अच्छा करो और पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न है, जो रहा है, उस पर आप अपना पूरा दिमाग लगाएं, अपनी ताकत लगाएं, अपने विषय को मजबूत करें। सारी चीजें अब इस जगह पे आके फंस गई है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगा कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों होना है कि केवल पात्रता परीक्षा होना है। मुझे जहां तक लगता है वो यही कि इस बार शायद पैटर्न वही हो जो पहले से चल रहा था, पर अभी वही बात है कि हो सकता है बदलाव कर दिया जाए। इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। देखो, सारी चीजों में एक चीज आपके काम आनी है और वो क्या है कि आपके जो विषय की मजबूती है। कुछ भी हो जाए, पैटर्न तो वही रहना है, सब्जेक्ट्स तो वही आपके काम आएंगे, आपका अपना विषय ही जितना ताकतवर होगा उतने अच्छे नंबर आप ला पाएंगे। तो पैटर्न चाहे कुछ हो, एक एग्जाम हो या 2 एग्जाम हो, एक चीज अच्छे से दिमाग में आप बिठा लीजिए कि एग्जाम में क्वालिफाई वही करेगा, आखिरी तक जो फाइनल लिस्ट में जो पहुंचेगा वो वही पहुंचेगा जिसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, जो पेपर में बहुत अच्छा करके आएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने पर काम करो, जैसा भी पैटर्न होगा वो इंसान पेपर निकाल लेगा। देखो, 2 बातें हैं। कुछ लोग अभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रॉपर समय निकाल रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अब पैटर्न कुछ भी आएगा ना, ये उस पैटर्न के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट्स मजबूत हैं। दूसरे वो हैं कि अभी वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा फिर देखते हैं क्या होता है। जब आएगा, समय 1 महीने का मिलेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली फायदे में वही इंसान लास्ट में रहेगा जो हर प्रकार से विषयों को लेकर तैयार था। तो इसीलिए इस सब से बाहर निकलिए और केवल अपने विषय को, अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए और छोड़ दीजिए अभी। और सोचने से, चिंता करने से वैसे भी कुछ होगा नहीं। जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है वीडियोस देखने का, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय देंगे, सब तुक्का है। कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं है, इसलिए परेशान होना बंद करिए, पढ़ाई मजबूत करने पर अपनी एनर्जी लगाइए, है ना। तो हमने यहां लिखा भी है कि यार एग्जाम पैटर्न बदला तो कोई मेजर चेंज देखने को वैसे भी मिलेगा नहीं, विषय रूपरेखा वही रहेगी, जो भी चेंजेस होंगे विनर्स आपको कंप्लीट कराएगा। चेंजेस कुछ नहीं होंगे, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होना है, वही ताकत आपको आखिरी तक साथ देने वाली है ना। तो बाकी अच्छा, कुछ चीजें और हमने यहां लिखी है, वो भी पढ़ लो आप। सभी अभ्यर्थी को समझना चाहिए कि पेपर 1 हो या 2 हो, आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। सिलेक्शन तो आपको यही दिलाएगा। एक एग्जाम होता है तो मेरिट में आना है, 2 एग्जाम होते हैं तब भी आपको 90+ स्कोर तो करना ही है ना। तो अल्टीमेटली अच्छा तो, और 90+ भी लाना अपने आप में मजाक नहीं है। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे तभी आप इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाओगे, तो वो तो वैसे भी जरूरी है, पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा। तो एक पेपर हो या 2 हो, पढ़ना तो है भाई, अच्छा तो करना ही है, क्योंकि कंपटीशन कितना ज्यादा है। लाखों लोग, कितनी बड़ी संख्या टीचर्स एग्जाम में फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, आपको पता है। तो इतना हल्का या मजाक तो है नहीं, मेहनत तो आपको तब भी बहुत सारी करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए भ्रमित होने से बचे, पात्रता परीक्षा की तैयारी करते रहे। पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो सभी के लिए होगा, सबसे आगे वही रहेगा जिन्होंने तैयारी जारी रखी है। जो मैंने आपको भी कहा वही चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए लिख कर रखी है। तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल।
और क्योंकि मैं भी आपको चीजें बता सकता हूं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन चीजें इतनी संभावनाओं के साथ चल रही है कि कुछ भी कंफर्मेशन कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बेस्ट है फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, सब्जेक्ट्स को मजबूत करिए और सब चीजें छोड़ दीजिए। जैसे ही कुछ ऑफिशियल आएगा सबसे पहले वीडियो में बनाकर आपको बहुत स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। तब तक सारी भ्रामक खबरों से और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, अपने सिलेबस पर फोकस करिए। और एक बात कि 20 जून विनर्स के जून महोत्सव का आखिरी दिन है, तो अगर आप वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम फीस में आखिरी समय है आपके पास जुड़ने का। तो वर्ग 2 का किसी भी विषय का आप बैच ले सकते हो मात्र 899 में, और 18 महीने की वैलिडिटी भी मिल रही है। वर्ग 2 का हमने एमसीक्यू बैच भी लॉन्च कर दिया है जो केवल 399 का है, और विनर्स के बच्चों को इसमें भी डिस्काउंट है। फिर वर्ग 3 का कंप्लीट बैच भी 899 में है, ये आप ले सकते हैं। वर्ग 1 का बैच 1299, सबसे कम फीस अभी तक वर्ग 1 की हमने करी है 1299, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये हमारे सिलेक्शन है, जल्दी से दिखा देता हूं, काफी सारी संख्या है तो सबको तो दिखाना बताना मुश्किल है। बाकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है तो ये भी आपको मिल जाएगी मात्र 89 में, ये तो आप जरूर ले ही लेना। तो वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 सब में आपको काम आ जाएगी है ना। और किताबें अगर आपको चाहिए तो वर्ग 3 की, वर्ग 2 की, सभी की किताबें बहुत ही बेहतरीन लेवल की बनी हुई है, आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हो। विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर जाकर 20% आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उससे किताबें और कम प्राइस में आपको मिल जाएगी इस कूपन कोड का यूज करके। तो विनर्स ऐप पर जाएं, पेड कोर्स सेक्शन में जाएं और एमपीटेट वर्ग 3, वर्ग 2 जो भी आपका टारगेट है उसका बैच ज्वाइन करें और पढ़ाई अपनी मजबूत करिए बजाय बाकी चीजों में परेशान होने के। और सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर एग्जाम हो जाता है तो आप तैयार कितने हैं, है ना। जो विषय हैं वो तो परीक्षा में वही आएंगे, पैटर्न चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए आज हम तैयार कितने हैं, पहले ये सवाल खुद से पूछें, उसके बाद बाकी चीजों में परेशान हो। तो इसीलिए अपने सिलेबस को मजबूत करिए, अच्छे से पढ़िए। और विनर्स पे बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चली रही हैं, बढ़िया, बहुत कम फीस में ज्वाइन करने का मौका भी है, तो जुड़िए और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये वर्ग 2 की गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान की किताबें आ चुकी हैं, है ना। ये वर्ग 3 की सारी विषयों की किताबें आ चुकी है, आप पूरा सेट भी ले सकते हो। वर्ग 3 की हमने सॉल्व पेपर किताब भी निकाल दी है ना। बाकी व्यापम फाउंडेशन, अगर आप जो नया पैटर्न आ रहा है सामान्य परीक्षा वाला, उसके लिए व्यापम फाउंडेशन नया बैच लॉन्च कर रहे हैं हम। 25 जून से क्लासेस शुरू होंगी, 899 फीस है, बाय 1 गेट 20। फिर इसके अलावा ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपके प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो से मिला होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।